रावण का जीवन बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ था। एक ओर जहाँ उसे शिव का परम भक्त और एक महान विद्वान ब्राह्मण माना जाता है, वह दूसरी ओर वह राक्षसों का राजा और अहंकारी भी था। यही कारण कि हर साल दशहरे पर उसका पुतला जलाया जाता है। अब सवाल यह है कि एक महान ब्राह्मण होते हुए रावण का चरित्र इतना खराब क्यों हुआ कि उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। इसका उत्तर रावण के जन्म की कहानी में छुपा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण का जन्म महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के घर में हुआ था। रावण के जन्म की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन से देवताओं ने अमृत प्राप्त किया, जिससे वे राक्षसों से अधिक शक्तिशाली हो गए। इस बदलाव से राक्षसों के बीच डर फैल गया, क्योंकि देवता उनके हर युद्ध में हार रहे थे। राक्षसों के विनाश के डर से उन्होंने एक विशेष उपाय सोचा। राक्षसों के राजा सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि वह पराक्रमी ऋषि विश्रवा से विवाह करे, ताकि एक ऐसा पुत्र पैदा हो सके जो ब्राह्मण भी हो और राक्षसों को देवताओं से जीत दिला सके। कैकसी ने अपने पिता की बात मानी और ऋषि विश्रवा से विवाह करने के लिए पृथ्वी लोक पर आई। रास्ते में उसे देर हो गई, लेकिन आखिरकार वह ऋषि विश्रवा के आश्रम पहुंची और उनसे विवाह की इच्छा जताई। विश्रवा ने कैकसी से विवाह तो किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि क्योंकि वह शाम के समय उनके पास आई थी, उनका पहला और दूसरा पुत्र राक्षसों जैसा रूप और स्वभाव वाला होगा। यही हुआ और रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। लेकिन विश्रवा ने यह भी कहा कि उनका तीसरा पुत्र धर्मात्मा और देवताओं जैसा होगा और वह विभीषण के रूप में जन्मे। इस प्रकार रावण का जन्म हुआ और उसके जीवन से शुरुआत से ही उसे शक्तिशाली और महान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। रावण के जन्म की यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म और निर्णय ही हमारी नियति तय करते हैं, चाहे हम कितना भी बड़ा क्यों न हो।